महिला ने अपने पति को दफनाने से पहले उसे एक बहुत खास चीज दी। फिर लोहे की जंजीर से ताबूत बंद कर दिया। फिर लोगों से कहा गया कि उसे जमीन के नीचे दफना दें। आंखें बंद की और खोली। कई सौ साल बीत गए। कुछ काम कर रहे मजदूरों ने गलती से उस ताबूत को खोद निकाला। ये लोग उस समय बहुत खुश हो गए। सोच रहे थे कि अंदर जरूर कुछ मजेदार चीज होगी, लेकिन हकीकत ने उन्हें जोरदार झटका दिया। जीवित हुए कार्ल ने हाथ उठाकर उन सभी लोगों को खत्म कर दिया। जब वह थोड़ा संभल गया तो वह सैकड़ों साल पहले की अपनी यादों के सहारे अपने पुराने बड़े घर की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो पाया कि वहां रोशनी हो रही थी। 2 बच्चे हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। जब उन्होंने कार्ल को सैकड़ों साल पुराने कपड़ों में देखा तो बहन थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन तेज नजर वाले भाई को झटका लगा। उसने देखा कि सामने खड़ा यह अजीब कपड़े पहने अंकल दीवार पर लटकी पुरखों की तस्वीर से बिल्कुल मिलता जुलता है। आखिरकार ये सभी कार्ल के वंशज थे। इसी समय घर की मालकिन अन्ना बाहर आई और कार्ल के इस अजीब पोशाक को देखा। उसे लगा कि यह आदमी रहस्यमय है, इसलिए अन्ना ने कार्ल को बैठक में बैठने को कहा और जिज्ञासा भरी नजरों से देखा। उसने पूछा, यहाँ आने का मकसद क्या है? लेकिन सदियों से सोए कार्ल ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप इधर उधर देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह इन चीजों से मोहित हो गया हो। यहाँ की हर चीज को वह देखता तो था, लेकिन न तो उन्हें पहचानता था और न ही वे अनजान लगती थीं, जैसे समय नहीं बदला हो। कार्ल ने जैसे मेनू की सूची पढ़ते हुए इस घर की हर पुरानी बात बताई। वह हर दरवाजे, चित्र और कोने को जानता था। ऐसा लग रहा था कि इस पुराने घर का हर कोना उसके मन में था। उसकी आवाज धीमी और स्थिर थी। शुरुआत में अन्ना को इस व्यक्ति पर विश्वास नहीं था। उसे लगा कि यह व्यक्ति पैसे के लिए धोखेबाज है, जो इन कहानियों से उसे यकीन दिलाना चाहता है। उसने चुपके से मेज के नीचे छुपाई छुरी निकाल ली ताकि वह उसकी डींग को उजागर कर सके, लेकिन कार्ल ने पहले ही उसकी चाल भांप ली थी। इस हवेली को मैं अपने घर के समान ही जानता हूँ। हर कोना, हर एक कोना, हर राज। कार्ल ने आसानी से एक छुपा दरवाजा खोला और वह ऐन थी। यह जगह थी जहां अन्ना ने गुप्त रूप से खिलौने छुपाए थे। यह छोटा राज उसके पति को भी नहीं पता था। अब अन्ना दरवाजे के पास खड़ी हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा, लेकिन कार्ल का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने फुर्ती से महल के सबसे गहरे हिस्से में छुपा कमरा खोल दिया। उसने स्विच हिलाया और दरवाजा धीरे धीरे खुला। फिर कार्ल ने अन्ना को अंदर ले जाकर एक अज्ञात सुरंग में प्रवेश कराया। यह जगह अन्ना के लिए नई थी और सुरंग के अंत में एक कमरा था जो सोने चांदी के खजाने से भरा था, जिसमें चमकते रत्न थे। कई कीमती पुरानी वस्तुएं थीं। धूल से ढके खजाने जैसे पहले की शान की कहानियां बता रहे थे। कार्ल अब यहाँ से नहीं जाने वाला था। उसने अन्ना की ओर देखा और स्पष्ट किया कि वह यहाँ क्यों आई है। वह इन पैसों को पूंजी बनाकर नया काम शुरू करना चाहती थी और अन्ना अब उसके साथ थी। वह अब उसके साथ थी। अगले दिन सुबह कार्ल और अन्ना का परिवार एक साथ नाश्ता कर रहा था। खिड़की से आती धूप मेज पर पड़ रही थी। यह एक नया दिन था। सब कुछ फिर से शुरू होने वाला था।